नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धर्म कर्म के नाम पर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुरली मनोहर गांव से उगता चुका था। गांव के मंदिर के मालिक से उसे महीने भर का राशन ही तो मिलता था। बाकी ज़रूरतों के लिए उसे और उसकी पत्नी को भक्तों द्वारा दिए जाने वाले ना के बराबर चढ़ाई पर निर्भर रहना पड़ता था। अब तो उसकी बेटी भी 4 साल की हो गई है और उसका भी खर्च भी बढ़ गया है। तन पर ना तो ठीक से कपड़ा, ना पेट भर भोजन। एक रात मुरली मनोहर अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर बोला, क्यों ना मैं काशी चला जाऊं अकेले। पत्नी सशंकित होकर बोली, अभी तो अकेले ही ठीक रहेगा, लेकिन जब वहाँ काम जम जाएगा तो तुम्हें भी बुला लूँगा। मुरली मनोहर खुश होते हुए बोला, काशी तो धर्म कर्म का स्थान है। मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ तुम्हारा काम जम जाएगा। पत्नी की विश्वास भरी बातें सुनकर मुरली मनोहर की बातें खिल गईं। दूसरे दिन पत्नी से विदा लेकर मुरली मनोहर ट्रेन पर चढ़ गया। चलते समय राम नामी ओढ़ना वह नहीं भूला था, क्योंकि बिना टिकट चलने का यही तो लाइसेंस था। माथे पर तिलक लगाई वह बनारस के हसीन ख्यालों में कुछ ऐसे खोया कि तंद्रा ही तब टूटी जब बनारस आ गया। बनारस पहुंचने पर मुरली मनोहर ने चैन की सांस ली। प्लेटफॉर्म से बाहर आते ही उसने अपना दिमाग दौड़ाया। थोड़े से सोच विचार के बाद गंगा घाट जाना उसे मुनासिब लगा। 2 दिन हो गए उसे घाट पर टहलते, मगर कोई खास सफलता नहीं मिली। यहाँ पंडे पहले से ही जमे थे। कहने लगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, पुश्तैनी जगह है। अगर धंधा जमाने की कोशिश की तो समझ लेना लतियाए जाओगे। निराश मुरली मनोहर की इस दौरान एक व्यक्ति से जान पहचान हो गई। वह उसे घाट पर सुबह शाम बैठे दिखता। बातों बातों में मुरली मनोहर ने उसके काम के बारे में पूछा तो वह हंस पड़ा और कहने लगा, हम कोई काम नहीं करते, सिपाही थे, नौकरी से निकाल दिए गए तो दाल रोटी के लिए यहीं जम गए। दाल रोटी, वह भी यहाँ? मुरली मनोहर आश्चर्य से बोला, बिना काम के कैसी दाल रोटी? वह सोचने लगा कि वह भी तो ऐसे ही अवसर की तलाश में यहाँ आया है। फिर तो यह आदमी बड़े काम का है। उसकी आंखें चमक उठी। भाई, मुझे भी बताओ, मैं बिहार के एक गांव से रोजी रोटी की तलाश में आया हूँ। क्या मेरा भी कोई जुगाड़ हो सकता है? क्यों नहीं? बड़े इत्मीनान से वह बोला, तुम भी मेरे साथ रहो। पूरी कचौरी से आकंठ डूबे रहोगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता, कम से कम हम जैसे तो बिल्कुल नहीं। इस तरह मुरली मनोहर को एक हम किरदार मिल गया। तभी पंडा सा दिखने वाला एक आदमी सिपाही के पास आया। चलो, जजमान आ गए हैं। सिपाही उठकर जाने लगा तो इशारे से मुरली मनोहर को भी चलने का संकेत दिया। दोनों एक पुराने से मंदिर के पास आए। वहाँ एक व्यक्ति सिर मुंडाए श्वेत वस्त्र में खड़ा था। पंडे ने उसे बैठाया, फिर खुद भी बैठ गया। कुछ पूजा पाठ वगैरह किया। उसके बाद जजमान ने खाने पीने का सामान उसके सामने रखकर खाने का आग्रह किया। तीनों ने बड़े चाव से देसी घी से छनी पूरी व मिठाइयों का भोजन किया। जजमान उठकर जाने को हुआ तो पंडे ने उससे पूरे साल का राशन पानी मांगा। जजमान हिचकिचाते हुए बोला, इतना कहाँ से लाएं? अभी मृतक की 13वीं का खर्चा पड़ा है। वह चिरोरी करने लगा। पीठ ठोक दीजिए महाराज, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। बिना लिए दिए जजमान की पीठ ठोकने को पंडा तैयार नहीं था। मुरली मनोहर इन सबको बड़े गौर से देख रहा था। कैसे शास्त्रों की आड़ में जजमान से सब कुछ लूट लेने की कोशिश पंडा कर रहा था। अंततः 1001 रुपये लेने के बाद ही
पंडे ने सिर झुकवाकर जजमान की पीठ ठोकी। उसने परम संतोष की सांस ली। अब मृतक की आत्मा को शांति मिल गई होगी, यह सोचकर उसने आकाश की तरफ देखा। लौटते समय पंडे को छोड़कर दोनों घाट पर आए। कई सालों के बाद मुरली मनोहर ने तबीयत से मनपसंद भोजन का स्वाद लिया था। सिपाही के साथ रहते उसे 15 दिन से ऊपर हो चुके थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर पत्नी को उसने वचन दिया था कि सब कुछ ठीक करके वह उसे बुला लेगा। कम से कम न बुला पाने की स्थिति में रुपए पैसे तो भेजने ही चाहिए, पर पैसे आए कहाँ से? मुरली मनोहर चिंता में पड़ गया। मेहनत वह कर नहीं सकता था, फिर मेहनत वह करे तो क्यों? पंडे को ही तो देखा कैसे चक्कर खाया, ऊपर से 1001 रुपए लेकर भी गया। उसे यह नेमत पैदाइशी मिली है, वह उसे भला क्यों छोड़े? इसी उधेड़बुन में कई दिन और निकल गई। एक दिन सिपाही नहीं आया, पंडा भी नहीं दिख रहा था। हो सकता हो दोनों कहीं गए हों। मुरली मनोहर का भूख के मारे बुरा हाल था। वह पत्थर के चबूतरे पर लेटा पेट भरने के बारे में सोच रहा था कि एक महिला अपने बेटे के साथ उसके करीब आकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। मुरली मनोहर ने देखा कि उसने टोकरी में कुछ फल ले रखे हैं। मांगने में मुरली मनोहर को पहले भी संकोच नहीं था, फिर आज तो वह भूखा है, ऐसे में मुंह खोलने में क्या हर्ज। माता, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु जानकर उस महिला ने मुरली मनोहर को निराश नहीं किया। फल खाते समय मुरली मनोहर ने महिला से उसके आने की वजह पूछी तो वह कहने लगी, पिछले दिनों मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने शीतला माँ से मन्नत मांगी थी। मुरली मनोहर को अब ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी। इतने दिन काशी में रहकर कुछ यहाँ पैसा कमाने के तरीके सीख चुका था, अतः बोला, माता जी, मैं आपकी हथेली देख सकता हूँ। वह महिला पहले तो हिचकिचाई, मगर भविष्य जानने का लोभ सवरण नहीं कर सकी। मुरली मनोहर कुछ जानता तो था नहीं, उसे तो बस पैसे जोड़कर घर भेजने थे। अतः महिला का हाथ देखकर बोला, आपकी तो भाग्य रेखा ही नहीं है। उसका इतना कहना भर था कि महिला की आंखें नम हो गईं। आप ठीक कहते हैं। शादी के 2 साल बाद ही पति का फौज में इंतकाल हो गया। यही एक बच्चा है जिसे लेकर मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ। बच्चा दाई के भरोसे छोड़कर जाती हूँ। यह अक्सर बीमार रहता है। घर आपका है? मुरली मनोहर ने पूछा। हाँ। बातों के सिलसिले में मुरली मनोहर को पता चला कि वह विधवा थी और उसने अपना नाम गायत्री बताया था। इससे मुरली मनोहर को ख्याल आया कि जब वह छोटा था तो एक बार अपने पिता राम मनोहर के साथ एक विधवा जजमान के घर अखंड रामायण पाठ करने गया था। रामायण पाठ खत्म होने के बाद पिताजी रात में उस विधवा के यहाँ ही रुक गए। अगली सुबह पिताजी कुछ परेशान थे। जजमान को बुलाकर पूछा, बेटी, यहाँ कोई बुजुर्ग महिला जलकर मरी थी? यह सुनकर वह विधवा जजमान सकते में आ गई। जली तो थी और वह कोई नहीं, मेरी माँ थी। बाबूजी बहरे थे, दूसरे कमरे में कुछ कर रहे थे। उसी दौरान चूल्हा जलाते समय अचानक माँ की साड़ी में आग लग गई। वह लाख चिल्लाई, मगर बहरे होने के कारण पास ही के कमरे में रहते हुए बाबूजी को सुन ना सके। इस प्रकार माँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। राम मनोहर के मुख से माँ के जलने की बात जानकर विधवा की उत्सुकता बढ़ गई और वह बोली, आपको कैसे पता चला? बेटी, कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि एक बुजुर्ग महिला जल रही है। वह मुक्ति के लिए छटपटा रही है। राम मनोहर रहस्यमय ढंग से बोला,
इस घटना को 20 साल गुजर चुके थे, फिर भी माँ को मुक्ति नहीं मिली। मिलेगी भी तो कैसे? अकाल मृत्यु वाले बिना पूजा पाठ के नहीं छूटते, उनकी आत्मा भटकती रहती है। यह सुनकर वह विधवा जजमान भावुक हो उठी। उसने मुक्ति पाठ कराना मंजूर कर लिया। इस तरह राम मनोहर को जो अतिरिक्त दक्षिणा मिली, तो वह उसका जिक्र घर आने पर अपनी पत्नी से करना न भूले। मुरली मनोहर छोटा था, पर इतना भी नहीं कि समझ न सके। उसे पिताजी की कही एक एक बात आज भी याद है, जो वह माँ को बता रहे थे। जजमान अधेड़ विधवा थी, पास के ही गांव में ग्राम सेविका थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। सो चलते चलते सोचा क्यों ना कुछ और ऐंठ लिया जाए। शाम को रामायण पाठ खत्म होने के बाद मैं गांव में टहल रहा था कि एक जगह कुछ लोग बैठे आपस में कह रहे थे कि इस विधवा ने अखंड रामायण पाठ करवाकर गांव को पवित्र कर दिया, और अपनी माँ को भी। माँ की बात पूछने पर गांव वालों ने उन्हें बताया कि 20 बरस पहले उनकी माँ जलकर मरी थी। बस मैंने इसी को पकड़ लिया। स्वप्न की छोटी कहानी गढ़कर अतिरिक्त दक्षिणा का भी जुगाड़ कर लिया, और इसी के साथ दोनों हंस पड़े। मुरली मनोहर के मन में भी ऐसा ही एक विचार जागा। आपके पास कुंडली तो होगी? हाँ, घर पर है, गायत्री ने जवाब दिया। आप चाहें तो मुझे एक बार दिखा दें, मैं आपको कष्ट निवारण का उपाय बता दूंगा। मुरली मनोहर ने इतने निश्चल भाव से कहा कि वह ना कर सकी। गायत्री तो मुरली मनोहर से इतनी प्रभावित हो गई कि घर आने तक का न्योता दे दिया। मुरली मनोहर तो यही चाहते थे। गायत्री का अच्छा खासा मकान था, देखकर मुरली मनोहर के मन में लालच आ गया। वह इस फिराक में पड़ गया कि कैसे ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि कहीं और जाने की जरूरत ही ना हो, और यह तभी संभव था जब कोई मंदिर वगैरह बने और वह उसका स्थायी पुजारी बन जाए। काशी में धर्म के नाम पर धंधा चमकाने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह तो उसने घाट पर ही देख लिया था। मानो दूध गंगा में या फिर बाबा विश्वनाथ को लोग चढ़ा देते हैं, भले ही आम आदमी को पीने के लिए न मिलता हो। गायत्री ने उसकी अच्छी आवभगत की। मुरली मनोहर कुंडली के बारे में उतना ही जानता था जितना उसका पिता राम मनोहर। इधर उधर का जोड़ घटाना करने के बाद मुरली मनोहर तनिक चिंतित सा बोला, ग्रह दोष तो बहुत बड़ा है, बेटे पर हमेशा बना रहेगा, कोई उपाय? गायत्री अधीर हो उठी। उपाय है ना, शास्त्रों में हर संकट का उपाय है, बशर्ते विश्वास के साथ उसका पालन किया जाए। मुरली मनोहर बोला, होता यह है कि लोग नास्तिकों के कहने पर बीच में ही पूजा पाठ छोड़ देते हैं। कुंडली पर दोबारा नजर डालकर वह बोला, रोजाना सुंदर कांड का पाठ कराना होगा व शनिवार को हनुमान का दर्शन। हनुमान जी का आसपास कोई मंदिर नहीं है, वैसे भी जिस मंदिर की महत्ता है वह काफी दूर है, गायत्री बोली। मुरली मनोहर को सोचने लगा। योजना के मुताबिक उसने गोटी फेंकी, क्यों ना आप ही पहल करती, मंदिर यहीं बन जाएगा, पुण्य का काम है, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। गायत्री ने सोचने का मौका मांगा। मुरली मनोहर उस रोज वापस घाट चला आया। सिपाही पहले से ही वहां बैठा था। कहाँ चले गए थे? सिपाही ने पूछा तो मुरली मनोहर ने सारी बातें विस्तार से उसे बता दी। यह तुमने अच्छा किया, भाई मान गए तुम्हारे दिमाग को। महीना भी नहीं बीता और तुम पूरे पंडे हो गए। सिपाही ने हंसी की। उसके बाद मुरली मनोहर गायत्री का रोज घाट पर इंतजार करने लगा। करीब एक सप्ताह बाद वह आते दिखाई दी। मुरली मनोहर ने जल्दी जल्दी अपने को ठीक किया। राम नामी सिराने से उठाकर बदन पर डाली। ध्यान भाव में आकर वह कुछ बुदबुदाने लगा।
गायत्री ने आते ही मुरली मनोहर के पांव छुए। क्षणांश इंतजार के बाद मुरली मनोहर ने आंखें खोली, आशीर्वाद दिया। मैंने आपका ध्यान तो नहीं तोड़ा? अरे नहीं, यह तो रोज का किस्सा है। वैसे भी शास्त्रों में परोपकार परमो धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आपका कष्ट दूर हो, इससे बड़ा ध्यान और क्या हो सकता है मेरे लिए। मुरली मनोहर का निस्वार्थ भाव उसके दिल को छू गया। महाराज, कल रात मैंने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। गायत्री बोली, इससे बड़ा आदेश और क्या हो सकता है। रुद्रावतार हनुमान जी का आपके लिए। अब इसमें विलंब करना उचित नहीं। मंदिर का निर्माण अति शीघ्र होना चाहिए। गरम लोहे पर चोट करने का अवसर न खोते हुए मुरली मनोहर ने अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल किया। पर एक बाधा है। गायत्री तनिक उदास हो बोली, मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। मुरली मनोहर सोच में पड़ गया, फिर बोला, कोई बात नहीं, आपके मोहल्ले से चंदा लेकर इस काम को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ गायत्री के सिर से एक बड़ा बोझ हट चुका था। मुरली मनोहर कुछ पैसा घर बेचना चाह रहा था, मगर जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना गृह शांति के नाम से हवन पूजन कराया जाए। गायत्री मना न कर सकेगी। मुरली मनोहर के प्रस्ताव पर गायत्री सहर्ष तैयार हो गई। 2 दिन के पूजा पाठ में उसने कुल 2000 बनाई, कुछ गायत्री से तो कुछ मोहल्ले की महिलाओं के चढ़ावे से। मौका अच्छा था, सो मुरली मनोहर ने मंदिर की बात छेड़ी। अब तक महिलाएं मुरली मनोहर से परिचित हो चुकी थीं। उन सभी ने एक स्वर में सहयोग देने का वचन दिया। मुरली मनोहर ने इस आयोजन से 2 काम किए, एक अर्थोपार्जन, दूसरे मंदिर के लिए प्रचार। गायत्री का पति फौज में था। फौजी का गौरव देश के लिए हो जाने वाली कुर्बानी में होता है। देश के लिए शहीद होना कोई ग्रहों के प्रतिकूल होने जैसा नहीं, जैसा कि गायत्री सोचती थी। गायत्री का बेटा हमेशा बीमार रहता था। यह भी पर्याप्त देखभाल न होने की वजह से था। गायत्री का मूल वजहों से हट जाना ही मुरली मनोहर जैसों के लिए अपनी जमीन तैयार करने में आसानी होती है। मुरली मनोहर गायत्री की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। दुर्गा पूजा नज़दीक आ रही थी, सो मोहल्ला कमेटी के सदस्य सक्रिय हो गए। अच्छा खासा चंदा जुटाकर उन्होंने एक दुर्गा की प्रतिमा खरीदी। पूजा पाठ के लिए समय निर्धारित किया गया तो पता चला कि पुराने पुरोहित जी बीमार हैं। ऐसे में किसी ने मुरली मनोहर का जिक्र किया। आनन फानन में गायत्री से मुरली मनोहर का पता लेकर कुछ उत्साही युवक उसे घाट से लिवा लाई। मुरली मनोहर ने दक्षिणा में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसने दूर तक की सोच रखी थी। पूजा पाठ खत्म होने के बाद उसने कमेटी वालों के सामने मंदिर की बात छेड़ी। युवाओं ने जहां तेजी दिखाई, वहीं लंपट किस्म के लोग, जिनका मकसद चंदे के जरिए होठ तर करना था, ने तन मन से इस पुण्य के काम में हाथ बटाना स्वीकार किया। घर से दुत्कारे ऐसे लोगों को मंदिर बनने के साथ खाने पीने का एक स्थायी आसरा मिल जाएगा, इसीलिए वह जहाँ भी जाते मंदिर की चर्चा जरूर करते। चचा, जरा सोचो कितना लाभ होगा मंदिर बनने से। कितना दूर जाना पड़ता है हमें दर्शन करने के लिए। बच्चों को परीक्षा के समय हनुमान जी का ही आसरा होता है। ऐसे में उन्हें कितना आत्मबल मिलेगा। वैसे भी राम ने कलयुग में अपने से अधिक हनुमान की पूजा का जिक्र किया है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा कि मंदिर बनाना पुण्य का काम है। आखिर उनका अन्नदाता ईश्वर ही है। हम कितने स्वार्थी हैं कि भगवान के रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते, जबकि खुद
आलीशान मकानों के लिए जीवन भर जोड़ तोड़ करते रहते हैं। इस तरह आसपास मंदिर चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने विरोध किया तो मुरली मनोहर के गुर्गों ने कहा, दूसरे मजहब के लोगों को देखो, बड़ी बड़ी मीनार खड़ी करने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। एक हम हिंदू ही हैं जो अव्वल दर्जे के खुदगर्ज होते हैं, जिसका खाते हैं उसी को कोसते हैं। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि 200-400 धर्म कर्म के नाम पर नहीं खर्च कर सकते। चंदा उगाई शुरू हुई तो आगे आगे मुरली मनोहर, पीछे पीछे उसके आदमी। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि दूसरे लोग भी अभियान में जुट गए। अच्छी खासी भीड़ जब न देने वालों के पास जाती तो दबाववश उन्हें भी देना पड़ता। मुरली मनोहर ने एक समझदारी दिखाई, फूटी कौड़े भी घालमेल नहीं किया। वह जनता के बीच अपने को गिराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। मंदिर के लिए जब कोई जगह देने को तैयार नहीं हुआ तो सड़क के किनारे खाली जमीन पर एक रात कुछ शोहदों ने हनुमान की मूर्ति रखकर श्री गणेश कर दिया और अगले दिन से भजन कीर्तन शुरू हो गया। दान पेटिका रखी गई ताकि राहगीरों का भी सहयोग मिलता रहे। फिरका परस्त नेता को बुलवाकर बाकायदा निर्माण की नींव रखी गई ताकि अतिक्रमण के नाम पर कोई सरकारी अधिकारी व्यवधान न डाले। गायत्री खुश थी। चलो, मुरली मनोहर जी महाराज की बदौलत उसके कष्टों का निवारण हो रहा था। तमाम कामचोर महिलाओं को भजन पूजन के नाम पर समय काटने की स्थायी जगह मिल रही थी। गायत्री के रिश्तेदारों ने सुना कि उसने मंदिर बनवाने में आर्थिक सहयोग दिया है तो प्रसन्न होकर बोले, चलो, उसने अपना विधवा जीवन सार्थक कर लिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अनेक साधु संतों व सन्यासियों को बुलाया गया। यह सब देखकर मुरली मनोहर की छाती फूलकर दोगुनी हो गई। मुरली मनोहर ने मंदिर निर्माण का सारा श्रेय खुद लेकर खूब वाहवाही लूटी। उसका सपना पूरा हो चुका था। आज उसकी पत्नी भी मौजूद थी। काशी में उसके पति ने धर्म की स्थायी दुकान खोल ली थी, इसीलिए वह फूली न समा रही थी। इसमें कोई शक भी नहीं था कि थोड़े ही समय में ही मुरली मनोहर ने जो कर दिखाया वह किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता था। मुरली मनोहर के विशेष आग्रह पर गायत्री भी आई, जबकि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। पूजा पाठ के दौरान ही किसी ने गायत्री को खबर कर दी कि उसके बेटे की हालत ठीक नहीं है। वह भागते हुए घर आई। बच्चा एकदम सुस्त पड़ गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वह किससे कहे जो उसकी मदद के लिए आगे आए। सारा मोहल्ला तो मंदिर में जुटा था। अंततः वह खुद बच्चे को लेकर अस्पताल की ओर भागी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निमोनिया के चलते बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।